ये जो ब्रोकर का जो फंक्शन है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है विदाउट कनेक्शन और विथ कनेक्शन, राइट, विथ कनेक्शन। ये जो विथ कनेक्शंस पे आपका जो भी ट्रेडिंग का फंक्शंस होता है, लाइक कनेक्शंस, ट्रेड एग्जीक्यूट करना, पीएनएल एक्टिवेट करना, एवरीथिंग, जो भी आप ब्रोकर से एक्सपेक्ट करते हो, ये डेटा विथ कनेक्शंस पे आता है। विथ कनेक्शंस का सारा इंप्लीमेंटेशन समहाउ हो चुका हमारा, राइट। रिगार्डिंग द डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल उस पर मैं फोकस करूंगा बाद में, पर ये एज्यूम करो कि ये हमारा विथ कनेक्शंस पे है। विदाउट कनेक्शंस पे क्या होता है, अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं अल्गो ट्रेडिंग अपने लिए, अपने सिस्टम के, अपने स्ट्रैटेजीज के लिए, तो उसके लिए जो बेनिफिट आता है आपका मास्टर फाइल। मास्टर फाइल एक्सेस करने के लिए मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं देना है। आप अगर यूआरएल को हिट कीजिएगा तो आपके पास एक फोल्डर, एक फाइल आ जाएगा। इस फाइल पे मेरे पास इंफॉर्मेशन होता है, राइट। फाइल पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को हम इस पे हम अपना रूल बनाएंगे। ये सारा चीज क्या होता है, इंफॉर्मेशन रूल क्या होता है, आपको बस इसको गो थ्रू करना, वॉच करना है। पहले हमें मास्टर को रन करना है या हमें कनेक्शंस को, राइट। दो चीज था, दो प्रॉब्लम था। अगर लेट से केस 1 पे अगर डिस्कशन करते हैं, केस 1 पे अगर डिस्कशन नहीं करते, इसका फाइनल आंसर बताते हैं, हम ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये क्यों करूंगा, ये आई थिंक इतना डेप्थ में नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं है। माइट भी मैं इसको, जो भी मेंबर्स है उनके लिए मैं ये वीडियो बना दूंगा, राइट। सो ये केस को हम फॉलो कर रहे हैं। पहले मास्टर देन कनेक्शन, पहले मास्टर देन कनेक्शन। अब इस वाले पैच पे आ जाओ। ये मेन फाइल है, ये मेन फाइल है। ट्रेडिंग इंजन पे सारा जो ऑब्जेक्ट है, राइट। सो मेन फाइल पे मेरे पास ये 3 फंक्शन है, राइट। हैंडलर, टी डॉट ट्रेडिंग इंजन। उसके बाद है कनेक्ट टू ब्रोकर, मतलब हमें जैसे ऑब्जेक्ट बन जाए हमारा, देन उसके बाद हमें ये मास्टर का फंक्शंस को कॉल करना है। ये जो मास्टर का फंक्शन का कॉल है, समवेयर हम इस फाइल पे, लाइक ट्रेडिंग इंजन पे हम ये चीज डिफाइन किया है, एक्टिवेट मास्टर सिंबल और डाउनलोडर, राइट। तो ये जो फंक्शन है, राइट, यहां पर मैं कॉल करूंगा हैंडलर डॉट एक्टिवेट मास्टर सिंबल डाउनलोडर, परफेक्ट, राइट। नाउ अगर मैं इसको रन करता हूं, जस्ट कि व्यू करवाना चाहता हूं कि क्या एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए। देखिए, अगर मैं इस लाइन के बिना अगर रन करता हूं तो आप लोगों को पता है बेसिक से हमारे पास मैसेज आता है, वेलकम टू एल्गो ट्रेडिंग। उसके बाद आप अपना टीओटी पे एंटर करते हो, जो हम बेसिक से पार्ट 14 तक कंटिन्यू किए हैं। लेकिन अब हम क्या करें, बैकवर्ड जा रहे हैं, जहां से हम स्टार्ट किए थे सारा बैकवर्ड जा रहे हैं। अब हमें मास्टर को एक प्रॉपर लोकेशन देना है, फंक्शंस बनाना है, लॉजिक बिल्ड करना है, रूल डेवलप करना, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके डेटाबेस पे स्टोर करना है। तो जो भी आपका ये इंफॉर्मेशन कहां स्टोर करना चाहती है, टोटली अप टू यू। पर हमारा जो सिस्टम, एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम, उसको मैं एक प्रॉपर डायरेक्शंस पे ले जाना चाहता हूं, तो मैं इसको स्टोर नहीं करूंगा, राइट। वो एज अ फाइल पे मेरे पास जहां पर ये डाउनलोड होगा वहीं से मैं इसको पिक करूंगा। सिंपल अप्रोच हमारा ये है। अब जैसे इसको मैं रन करता हूं, सपोज ये वाला, तो ये फंक्शन एक्टिवेट होगा। दैट मीन्स क्या होगा कि अब हमारा वेलकम टू एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम आएगा, प्रोसेसिंग मास्टर, ये लाइन प्रिंट होना चाहिए। नाउ अगर मैं इसको रन करता हूं, दिस वन, इसका टाइम चेंज हो गया 25, मतलब कि जब भी मैं ये प्रोसेस रन करूंगा तो पहले वाला फाइल को ओवरराइट कर रहा है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ फाइल है मेरे पास 1 बन के आ रहा है। ऐसे में लेट से अगर 10 ब्रोकर से आप कनेक्टेड हो तो फाइल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोड कहां पर, फोल्डर कहां पर, ये चीज सही नहीं बैठेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर फोल्डर का रिक्वायरमेंट है। आई थिंक ये चीज आप लोग समझ रहे हो ना, कि कैसे हम ब्रोकर का जो प्रोसेस P2 है उससे हम कैसे डेटा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डेटा मेरे पास आ रहा है एज अ रिस्पॉन्स फॉर्मेट पे, देखो एज अ रिस्पॉन्स फॉर्मेट पे आ रहा। रिस्पॉन्स को मैं मोड चेंज करके राइट पे करवा रहा हूं एंड देन उसको सेव कर रहा हूं। ये कमांड क्या है, ज्यादा डिटेल में जानना नहीं है। अगर लगेगा तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, पर बेसिक्स है, 1 टाइम यूज होने वाला है, तो ज्यादा डिटेलिंग जाना नहीं है। अगर आप लोग डेवलपर बैकग्राउंड को होते तो मैं शायद ट्राई करता इस पे एक्सप्लेन करने को, पर ठीक है, हमारा काम हो गया। नाउ तो मेरे पास ये प्रोसेस पे एज अ रिस्पॉन्स पे, राइट। अब मैं ये कुछ हाईलाइट करना चाहता हूं इस डायरेक्शन पे। ये पॉइंट पे आप फोकस करो, दिस वन। मेरे पास रिस्पॉन्स में ये डेटा आ रहा था, दैट मीन्स मेरे पास डेटा क्या आ रहा है, .txt फोल्डर .zip फॉर्मेट पे आ रहा है। कोई भी फंक्शन का नेम है, लेट से फाइल का नेम है, उसके बाद जो एक्सटेंशन है ये है। अगर सिंपल सा आप अगर इतना डिटेलिंग नहीं जाना चाहते, ये बोलोगे कि जिप वर्जन पे है, मतलब कॉम्प्रेस्ड है। अब हम इसको अनजिप करना पड़ेगा, ये प्रोसेस को।
ये भी तो ऑटोमेशन का पार्ट है। अगर मास्टर रीड करना तो ये चीज मैनुअली करना पड़ेगा, ये चीज को भी मैं ऑटोमेटिक करूंगा। एंड लेट से अगर मैं ये जो फोल्डर को कहीं और से रन करता हूं, लेट से आपके सिस्टम पे रन करता हूं, आपके सिस्टम पे ये पाथ तो है ही नहीं, ये पाथ है ही नहीं। लेट से आपके पास सिस्टम पे सी ड्राइव ही है, डी है ही नहीं, तो ये प्रोसेस रन ही नहीं होगा, एरर दे देगा। तो हमें हार्ड कोड वाला जो सेंस है, मैं एक बार लिख दिया वही होना चाहिए, ये वाला एटीट्यूड इस पे सही नहीं होगा, हमें एटीट्यूड को चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम टोटल डायनेमिक अप्रोच रखेंगे। लेट से मैं यहां पे रन कर रहा हूं, कल किसी और सर्वर पे रन करूंगा, तो लोकेशन सर्वर के हिसाब से डिसाइड करेगा। तो ये चीज हम इंटेलिजेंस इस पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं यहीं तक ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता कि बहुत मास्टर जो है ना ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं इसको फ्लो में एक वीडियो में बना दूंगा तो मुझे लग रहा है कि 2 दिन लग जाएगा मुझे क्लीनिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग करने पे। पर ठीक है, आप लोग ये चीज कॉपी कीजिए मेन फाइल पे, दिस वन, ये लाइन मैं कोड किया हूं, आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो, राइट। सो मास्टर फाइल पे ये पैकेजेस है, ये पार्शियली कंप्लीटेड है, राइट। मतलब फंक्शन तो हमारा काम कर रहा है, पर इस वे से हम नहीं जाएंगे, हमको कुछ ना कुछ चेंजेस करना है। ये 2 फंक्शन है, दिस वन, एंड जो लास्ट है हमारा ये। मैं क्या करता हूं, मास्टर का भी ना फंक्शन चेंज करता हूं, फंक्शन नेम अलोकेट करता हूं, फंक्शन से इसको मैं कॉपी करता हूं, फंक्शन कंस्ट्रक्टर, इस पे फंक्शन जो 2 है इस पे हम रैप कर रहे यूआरएल को, मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस विथ रिक्वेस्ट पैरामीटर। माइट बी कि मैं इसको स्किप कर रहा हूं, पर जो एक्चुअल जो आपका सिस्टम बनेगा एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम, ये इसी यूआरएल पे ही चलेगा। मतलब डिफरेंट यूआरएल है, पर आपका बैकग्राउंड पे यूआरएल ही कॉल हो रहा है, राइट। कंफ्यूज मत होइएगा, सारा यूआरएल पे ही सारा ये काम हो रहा है। तो मैं माइट भी कि मैं इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो देखो, एंड दिस इज फंक्शन नंबर 3, दिस इज फंक्शन नंबर 3, जो कि इंजन है। क्या है? इंजन है, मास्टर डाउनलोडर, एंड इसमें अनजिप प्रोसेस भी हम करेंगे और डायनेमिक नेचर भी रखना चाहते हैं, डायनेमिक इन नीचे रखना चाहते हैं। ये सारा क्या होता है मैं सभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक एक वर्ड आप एज इट इज कॉपी कीजिए, एज इट इज कॉपी कीजिए।